बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जून का महीना करीब आ चुका है और इस वक्त जिन लोगों ने ज़मीनें ठेके पे ली हुई हैं वो ठेके एक्सपायर हो रहे होते हैं, शिफ्ट हो रहे होते हैं, नए ठेकेदार आ रहे होते हैं, बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़ी मार धाड़ हो रही होती है और इसी मार धाड़ के अंदर बाज़ औक़ात फार्मर गलत फ़ैसला करते हुए गलत ज़मीन ले लेता है और फिर अगले 2-3 साल तक रोता रहता है कि यार मेरी फ़सल अच्छी क्यों नहीं हो रही। क्योंकि याद रखें कि आपने कौन सी फसल लगानी है, उसमें खादें कौन सी डालेंगे, स्प्रेज कौन से करेंगे, ये बाद की बातें हैं। असल चीज़ ज़मीन होती है, आपका पानी होता है। अगर वो ठीक है आप प्रॉफिट में, अगर वो ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम इतने ज़्यादा होंगे कि आप अपनी फसल को संभालते संभालते अपनी आधी जेब तो उसी के अंदर खाली कर देते हैं। तो मैं ज़मीनें ठेके किस तरह के ऊपर लेता हूँ, कौन सी चीज़ों को मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि ये ज़मीन मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये सारा एक्सपीरियंस आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ज़मीन ठेके पे लेनी है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं आयर फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले एक उसूल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ज़मीन ख़रीदनी है तो आपने सिर्फ पानी चेक करना है। ज़मीन चाहे जितनी भी बुरी हो वो उतनी सस्ती आप लोगों को मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता उस पानी के ज़रिए से, अपनी मेहनत के ज़रिए से आप उस सस्ती ज़मीन को काबिल बना के महंगा कर लेंगे और आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ज़मीन ठेके पे लेनी है ना, तो कभी भी ज़मीन की किसी कमी कोताही को इग्नोर नहीं करना। बेस्ट से बेस्ट ज़मीन आप लोगों ने ख़रीदनी है, ठेके के ऊपर लेनी है। क्योंकि ठेका आपके पास साल, 2 साल, 3 साल के लिए होता है। अगर शुरू में आप लोगों का ज़ोर उसके ऊपर लग गया तो बाद में नीयत मालिक की ख़राब हो जाती है और वो आपसे ठेका छुड़वा के किसी और को दे देता है। इसलिए ठेके पे अच्छे से अच्छी ज़मीन लेनी है और जब ख़रीदारी करें तो निकम्मी ज़मीन लें ताकि सस्ती मिले लेकिन पानी मीठा होना चाहिए। अब अगली चीज़ की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है ना, वो ये देखना होता है कि सबसे पहले वो जगह आपके करीब हो, आप वहाँ पे रोज़ाना आ जा सकते हो। अगर दूर भी है तो हफ्ते में 3 से 4 चक्कर आप लोग लगा सकते हो। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ज़मीन मिले, वरना मैक्सिमम 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपको हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। अगर आप दूर लेंगे फंस जाएंगे। दूसरी चीज़, जो मालिक होता है ना वो लालची नहीं होना चाहिए। अगर वो लालची होगा, एक साल उसने आपको प्रॉफिट लेते हुए देख लिया ना, अगले साल उसकी हाई आपको लेके बैठ जाएगी। वो कहते हैं ना, नज़र तो पत्थरों को भी फाड़ के रख देती है। तो आपको ज़मीन का मालिक ऐसा चुनना चाहिए, हौसले वाला हो, ख़ानदानी बंदा हो, ताकि जब आप उसकी ज़मीन को मेहनत करके अच्छा बनाए ना तो अप्रिशिएट करें, ना कि ये कहे कि अगले साल ठेका बताओ। जो ज़मीन है वो अच्छा चुन के लेना। तीसरी चीज़ ही, इलाका पुरअमन होना चाहिए, चोरी वाला, लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो सलाहियतें आपकी पैदावार के ऊपर लगनी है वो लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के अंदर, चोरी चकारी को रोकने के अंदर लग जाएंगी। और हो सकता है जिस तरह आज का सोलर प्लेटें, मोटरें वगैरह चोरी हो रही हैं, उतना बंदा कमाए ना जितना आप लोग अपना नुकसान कर लेंगे। उसके बाद अगर मैंने ज़मीन लेनी है ना, तो मैं सबसे पहले ये डिसाइड करता हूँ कि मैंने उस ज़मीन के ऊपर करना क्या है। क्या मैंने उस पर गंदम और चावल की काश करनी है, या मैंने उसके ऊपर मकई और आलू की काश करनी है, या मैंने उसके ऊपर सब्जियां लगानी है। उसके हिसाब से आपने इलाका डिसाइड करना होता है। चावल, कमाद, गंदम के लिए आपको चिकनी मैरा इलाके चाहिए होते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मकई, आलू और सब्जियात, इनके लिए आपको नरम मैरा, हल्के रेतले इलाके चाहिए होते हैं। जहाँ भी ज़मीन आप लोग देख रहे हैं, पानी का मीठा होना हर ज़मीन के अंदर ज़रूरी है। अगर नहरी पानी मिल जाए तो सोने पर सुहागा, वरना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ज़मीनी पानी अगर आप लोगों का मीठा तो आप लोगों को प्रॉब्लम कम फेस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी भी फौरी फ़ैसला आप लोगों ने नहीं करना कि मैंने ये ज़मीन लेनी है। मिसाल के तौर पे मई में सोचा कि जनाब ज़मींदारा करना है, जून में जाके ज़मीन ठेके के ऊपर ले ली, नुकसान होता है। फसल सेलेक्ट करने के बाद आपने 1 साल तक उस इलाके को देखना है जिस इलाके में आप लोग ज़मीन ले रहे हैं। क्योंकि कभी भी एक फसल को देख के आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ज़मीन के अंदर जान है या नहीं है। क्योंकि आपको लोग नॉर्मली जो ज़मीनें सर्च होना शुरू हो जाती हैं वो सर्दियों में होती हैं, तो सर्दियों में ज़मीन के मसले नज़र ही नहीं आते। ज़मीन के मसले गर्मियों में नज़र आते हैं जब लू चलती है। अब लोग आपको हरी भरी गंदम दिखा देंगे, हरे भरे चावल खड़े हुए दिखा देंगे। ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। ज़मीन सेलेक्ट कर ली कि ये मुरब्बा मैंने लेना है, अब आना जाना रखें। महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद एक चक्कर लगाएं, पूरा दिन वहाँ पे गुजारें, ठेकेदार को मिलें। उससे आपको ज़मीन के मसाइल का पता चलता है। वरना हमारे साथ हो चुका है, हमने जब ज़मीन जल्दी लेने की कोशिश की, हमने एनालिसिस भी करवाए, सारा कुछ करवाए, लेकिन बाद में जो मसले निकल के सामने आए ना, तो हम परेशान हो गए। तो पूरा साल लगाएं अपनी ज़मीन को लेने के अंदर। अब एक मज़ेदार सी ट्रिक आपको बताता हूँ कि अगर आप एक छोटे ज़मींदार हैं और ज़मीन ढूंढ रहे हैं 3 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के दरमियान, तो वो इलाका चूज़ करें जहाँ पे लैंड होल्डिंग कम है। मतलब ज़मीन के जो नॉर्मल मालिक है ना,
वो 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ के हैं, वहाँ पे बड़ा ठेकेदार कभी भी नहीं आता, जिसकी वजह से उस इलाके का ठेका ऊपर नहीं जाता। इन इलाकों के अंदर नॉर्मल जो इस वक्त ठेका चल रहा है वो 60,000 70,000 के आसपास चल रहा है। जो बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे लैंड होल्डिंग बड़ी है, 100 एकड़ 150 एकड़ 200 एकड़, वहाँ पे चावल के बड़े बड़े ठेकेदार आ जाते हैं, कंपटीशन हो जाता है, बड़ा ठेकेदार कुछ और नज़र से ज़मीनों को देख रहा होता है, ठेका ऊपर चला जाता है। अब ऐसे इलाकों के अंदर ठेका जो सा वो 1,20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक भी ठेका इस साल चला गया। तो आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है। अगर थोड़ी ज़मीन चाहिए तो छोटे ज़मींदारों के इलाके के अंदर जाएं, वहाँ पे ज़मीन मिलेगी मुश्किल से, लेकिन आपको कम ठेके के अंदर इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप एक बड़े ठेकेदार हैं, आपको 200 250 300 एकड़ चाहिए, तो ज़्यादातर जो दरिया की कद्दी के इलाके होते हैं, चनाब की कद्दी हो गई, जेलम की कद्दी हो गई, रावी की कद्दी हो गई, रावी के अंदर तो थोड़ा सा कम आ जाता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो है ना ज़मीनों के मालिक बैठे हुए हैं और आपके बड़े बड़े चंक जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में मैं अपनी बात को समराइज़ करता हूँ कि सबसे पहले आपने ज़मीन वो लेनी है जो बेहतरीन आला क्वालिटी की मीठे पानी के साथ हो, इलाका पुरअमन हो, मालिक लालची नहीं होना चाहिए, वरना वो इस साल आप मेहनत करके ज़मीन को बेहतर करेंगे, अगले साल वो आपसे छुड़वा लेगा। छोटे ज़मींदार हैं, 5-10 एकड़ लेने हैं तो उन इलाकों में जहाँ पे ज़मीन का मालिक थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के मालिक है, 2-3 एकड़ का मालिक है, ठेका सस्ता होगा, 60 से 70 हज़ार में आपको ज़मीन मिल सकती है। अगर आप ज़मीनें बड़ी लेना चाहते हैं तो जो दरिया की कद्दी के एरियाज़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े रकबे आप लोगों को मिल जाते हैं, जहाँ पे ठेका 1 लाख से लेके 1,50,000 रुपये के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आप लोग क्या चीज़ें देखते हैं ज़मीन को लेने से पहले ज़रूर कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।